प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज 1137वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 93वीं शाम है। जौनसारी भाषा का साप्ताहिक क्रम चल रहा है। इस क्रम में जौनसारी का यह पंचम भाग है, पंचम दिवस है। साप्ताहिक कार्यक्रम में 2 दिन और हैं। हमारे इस पटल पर आदरणीय सुरेश मनमौजी जी इसका संचालन कर रहे हैं। वो आज सफ़र पर हैं, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। इस पटल पर जुड़े हैं जनकवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से, और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलान बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं हल्द्वानी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए जौनसारी भाषा के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का 5वां भाग, कुछ देर में हमारे साहित्यकार इसमें जुड़ेंगे। तब तक मैं कुछ जौनसारी कविताएं आपको सुनाता हूं। और हमारे पटल पर आदरणीय हसमुख जी भी जुड़ गए हैं, गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, बहुत प्रणाम, अभिनंदन, आपका स्वागत है। मैं आपको सुरेश मनमौजी जी की किताब है एला का जिमदार, इस किताब से आपको कुछ जौनसारी कविताएं सुनाता हूँ। फिर सुरेश मनमौजी जी इस पटल का संचालन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक कविता है, पानी बिना नहाऊं। टिपू टिपू कहीं घड़े भरूणे, टिपू टिपू कहीं तालों, खड़े घमा का पानी का तीसा, सूखे फिरी नठे तालों। एक टिपूजे पानी मिलोते, दोरा सांसों ता आऊं, पहुंची जानदा तो गाऊं, पानी बिना नहाऊं। बूटों डांडी जो का देनी, पड़ा पानी का टोटा, पड़ा पानी रा टोटा, बूटों काटियाना जागी जाऊं दी, पानी मिले दाना लोटा। तई छी करणी हेरा फेरी, जई छो दड़ियारी नूणो, भांति भांतियों के मानिशो आशो, तुम समझाओ कुणो। जीवन जुवणेक पानी चोय चाई, सवय मुझे ही सतरों, ताल बचाऊं सर बचाऊं, गाढ़ा नदिया समुंदरों। पोखरा कुआं संवारी दिया, बुटकुड़िया भी लाई दिया, पनियार भी संवारी दिया, मीठो पानी सबिया पिया। कंग्रेटों का जमाना एलो, कंग्रेटों का जमाना आयला, कसा करो ऐबत वादा, धरती पियो टांटणो पानी, हला भाई हो जांदा, हला भाई हो जादा। जाग जागू ले जमुना गोटी, जग जागू गोटी गंगा, परिस्थिति बिगड़ी नठी, मानिशो ठगा ठगा। साफ पानी चाय पीणों के, चार दूध जवणों के, फैक्ट्रियाओं कई दूर कई गांव, बिना पानी का न गांव, बिना पानी का न हाव। खूब लाया बुटगुड़िया ओखची चाई सरो, ठंडो पानी पैंछी चाई हमरो घर घरो। शेरकारो कर दी लगिए पर चारों गांव गांव, बिना पानी के ना तुम, बिना पानी का नहाओ। तो पानी बिना नहाओ, यह रचना आपके बीच थी, जो पर्यावरण पर केंद्रित है। और सुरेश मनमौजी जी की किताब एला का जिमदार से मैंने आपकी पढ़ी। और बलदेव टमटा जी भी इस पटल पर जुड़ गए हैं। आदरणीय अच्छी एक कविता मोहनदा और हमारे पटलन दा। अब हमारा जो है बहुत ही अच्छा कवि महावीर सिंह चौहान जुड़ी। तो महावीर सिंह चौहान जी, तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटलन दा। और ते अला दो ही कविता सुनाओनी।
जो बड़े स्वागत। बहुत सारी भीड़ है जो लोग सॉन्ग सुनना चाहो नहीं जो है आखिर मंच के जो अभी बैनर तले जो हमारा कवि संग्रह हुआ ये कवि सम्मेलन हुआ तुम तेरी कविता जो है बहुत अच्छी लगी लोगों को तो तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटलना कि आई करें तो अब हम दो ही कविता लगातार सुना है तो हमारे और कीर्तिकार भी मोहन कीर्ति पटलन ने जोड़ दे तो तेरा स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत, प्रणाम आपको। माइक माइक खोल माइक। हाँ मोदी साहब और जितने भी ग्रुप में विद्वान कवि और वरिष्ठ लोग जुड़े हुए सबको मेरा सादर नमस्कार। और सर खैर मैं इतना बड़ा वो तो हो नहीं पर थोड़ा बहुत आप लोगों के मार्गदर्शन में थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है तो सर अगर कुछ उसमें शब्द ऊपर नीचे होंगे तो आप अपना आशीर्वाद देना। तो सर जो मेरी आज की कविता है अपनी जौनसारी भाषा पर है और हमारी जो जौनसार बावर की जो हमारी संस्कृति है हमारा रीति रिवाज हमारी परंपरा तो ते तो पर नहीं के दो चार लाइन राइट लिखी तो ते तो कविता का नाम है अच्छा था हमारा रीति रिवाज। अच्छा था हमारा रीति रिवाज ये मेरी कविता की पंक्ति है। टेंटियों कोदों का खाऊं ते कोदुआ टेंटियों कोदों का खाऊं ते कोदुआ कुछ को चोया को खाऊं ते साग टेंटियों कोदों का खाऊं ते कोदुआ कुछ का चोया को खाऊं ते साग सातु की होती बोरी खोलुटी और गौणी होती छाछ अच्छा था हमारा रीति रिवाज। क्योंकि सर सातु का और छाछ का हमारे बिलू बहुत बड़ा एक परंपरा थी पहले से लेकिन ते तो कहते लोग छोटी गाली तो एजेंटा की टेंटियों को तो खाओ ते कोदुआ कुशका चौआए को खाओ ते साग सातु की होती बोरी खलुटी और गौणी होती छाछ अच्छा था हमारा रीति रिवाज। जोंगोरा काउनी कोदो साटी की लाओते फसल जोंगोरा काउनी कोदो साटी की लाओते फसल और 20 भांतियों को उपाते नाज 20 भांतियों को उपाते नाज और भाते को पियोते मांड और ओट के अंदर हो जाते आग अच्छा था हमारा रीति रिवाज। दूध अगली जो कड़ी है सर वो इस प्रकार से है कि दूध की खाओ तो खा जा हमारा कई की हमारी जो जौनसार बावर की जो परंपरा थी तोला हमारे बिलू चौइन चाड़ो सब को तो गाँव म्हशी बैड बकरी पूंजी होती तुकी तो दूध की खाओ तो खा जा हमारा और उलुए पिनुए उसके की बनो तो बेवबाद उलुए पिनो हमारी एक व्यंजन है जौनसारी व्यंजन जो बहुत ही प्रख्यात है। तो दूध की है खाओ तो खा जा हमारा उलुए पिनुए उसके की बनो तो बेवबाद नाजे की माँ की बाणो ते पीणे गेंगटी नाजे की माँ की बाणो ते पीणे गेंगटी नाजे की माँ की बाणो ते पीणे गेंगटी और उखड़ी चाव को खाओ ते बात अच्छा था हमारा रीति रिवाज। अगली कड़ी है सर बेड़ा बाकरी गोरु मोइशी का भी औता जिमदारा बेड़ा बाकरी गोरु मोइशी का औता जिमदारा डोक बेटा बाकरी गोरु मोइशी का औता जिमदारा डोकरे पुणी लाओते गोबराश गागवे आलू आदो मोटर को बिकोते तंगड़ गागवे आलू आदो मोटर के बिकोते तंगड़ और गुजारा चलता सदा 12 मास अच्छा था हमारा रीति रिवाज। और अगली है सर जब हमारे बिलू त्यार बाद दियाई थी अब तो नई दिवाली मुझ पोटा के फोड़ो लेकिन तोला में अलग तरीके से मनाते जो भी दियाई होती पुरानी पुरानी दिवाली नई दिवाली हमारी पुरानी दियाई बोलते हमें जो भी दियाई होती पुरानी तोला पूरे गांव दारों तक गाज जला दियाई होती पुरानी तोला पूरे गांव दारों तक गाज और हाथी हो ऋण और खेलुटी खिलाते तोमासे एजा में हाथी हो ऋण और खेलुटी खिलाते तोमासे धूमधाम से मनाते बोराज अच्छा था हमारा रीति रिवाज। और अगली लास्ट कड़ी है सर बड़े बड़े कुटुंब इकट्ठे रहते कुटुंब मतलब परिवार कई केला सब जैसे परिवार पुंडे बच्चे है बेटे है तेजे परिवार है
एक समय ऐसा था कि 10 भाइयों थे तो एक परिवार पुणे रहते हैं, बड़े बड़े कुटुंबी कोठे रहे और कोई गाड़ी नुता भीतर पुंडी बाज, ऐसा अनुशासन रहता, डिसिप्लिन। बड़े बड़े कुटुंबी कोठे रहते पर कोई गाड़ी नुता भीतर पुंडी बाज, और एक होता सियाना भीतर का, एक होता सबू का दास, सेवई होता सबू का दास। अच्छा था हमारा रीति रिवाज, अच्छा था हमारा रीति रिवाज, अच्छा था हमारा रीति रिवाज। तो मनमोजी साहब वैसे अच्छी कविता, और जो नंबर चाहते हैं ये कविता मो के सामने कविता बहुत ही अच्छी लागो। तो स्वागत है तेरा मोहन के पटोला ना, उसके बाद हमें ए शर्मा दिवर। ठीक है सर। ये बचपन से लिखी जला में नेंद्रो रहते, जो हमारे तोला के हमारे जो बचपन का जो हमारा खेलना था, हमारी जो दिनचर्या थी सो कत प्रकार से थी, और इलाका बदलाव आई तो ते तो पर मैं थोड़ी सी 2-4 लाइन लिखी कि जोला में बचपन में नेंद्रे थे तोला कतु तरीके से हम खेलों थे का हमारा खेलों था। तो केतु को कविता को शीर्षक है कि जोलाता हूं नेंद्रा, जोलाता हूं नेंद्रा नागे गोडी वानो ता बेंगरा, जोलाता हूं नेंद्रा नागे गोडी वानो ता बेंगरा, गति पांडे कोई नुति खांतुटिया, शरीर पांडे पूरे कपड़े नुते, गति पांडे कोई नुति खांतुटिया, छानी के रोज चौराते चल के और बाछुटिया। अगला है दूसरी रीटो ता गाऊंदा, दिन भर मतलब फिर नहीं तो दूसरी रीटो ता गाऊंदा, तभी जी बोलो थी तिथि का बेटा नाउंदा, गोड मुंडिया होती फूली माटी, गोड मुंडिया होती फूली माटी ऊपर से लेकर नीचे तक, गोड मुंडिया होती फूली माटी, तभी भी नाना नानी अस्ताजूर होते तब बिगाड़ो थे दे चाटी, और ओकी जब जाओ तो बाबा चूरपुरे, हमें चूरपुरे बोलते हैं आज विकास नगर है, जो भी बाबा जाओ तो चूरपुरे तो तेकी खाने के लिए मुरमुरे जो दिवाली में मिलते हैं, खाने के लिए मुरमुरे, और साथ ही लोग खाने को अंग्रेजी मिठाई, साथ ही लोग खाने को अंग्रेजी मिठाई, तो दौड़ी दौड़ी की पूरे गांव दिलों तो रिटाई कि कोई चाची राखी मेरे बाबा ये मिठाई राखी ले, मतलब एस्ताक बैलुओं थी मिठाई की एक कोया की भी बैलुओं थी तला कीमत की बैलू समझोते एला लाडको ट्यूबर में 10 प्रकार की दिया दी तभी तभी वेट बोला कहा है। और अगली कड़ी है सर, जो भी गुली डोंडा पाथरी और गोटे को था हमारा खेल, जो हमारे खेल थे गुली डोंडा पाथरी और गोटे क्यों थे हमारे खेल, और तोलाइयों पार्ची और बिस्तराई मेल। और अगली कड़ी है सर कि जोला भी पाग पड़ोता तोला जाते काकड़ी चोरने, काकड़ी चोरने का बड़ा रिवाज था हमारे जोनसा गंदा कि जस की डोकरी पुंडियों थी, जस की यानी पुंडियों थी लाई 10 किलो ते थोड़ी चोरियाई की, तो जोला भी पाग पड़ोता तोला जाते काकड़ी चोरने, पोल्टी पोल्टी के यार होते एक बाल, पोल्टी पोल्टी के यार होते एक काकड़ी से भी पूरी हुई नुती गेरी भरने, ऐसा था तोला जमाना। और लास्ट कड़ी है सर, जो भी बिकावनिया होता गाऊंदा, जो भी बिकावनिया जो सामान होता बिकने, जो बिकावनिया होता गाऊंदा तो पूरे तो भी सोरी सोरी दे रहते जूते पोतरे प्लास्टिक के जूते लोहा, तो जब भी बिकावनिया होता तो सोरी दे रहते जूते और पोतरे, और जब भी तेत को भी सामान आई तो पूरो तो भी पोहरू तेतरे तोतरे, जब भी तेत को सामान आई तो पूरो तो भी रुते यात्रे तोतरे। धन्यवाद सर मेरी कविता सुनने के लिए। बेटा अच्छी कविता है तेरी, और कॉन्फिडेंस के साथ है, जो है पूरे विश्वास के साथ है नहीं ये तो अलग प्रस्तुत देनी। इसके बाद अपना माइक बंद कर या और मोहन कीर्ति पटलंदा बड़े आदर के साथ है वहाँ ए डी शर्मा जी हटाओ, ये डी शर्मा जी आओ और अपनी कविता सुनाओ। तक के बाद सुभाष वर्मा जी भी जुड़ी है, और तब के बाद सुभाष वर्मा में सारे दर्शकों को मेरी आईती नीति और ढाल औसत तुम सब यहाँ छे
जो बियाला भी आवे हमारा ये जो एपिसोड चौथे पांचवें दूसरे पूछी तो हम सोचूं कि शायद में कोई लागे सफल मुकेला हूं कि शायद मेरी आवाज न लगी आई ढंग से। आवाज आई है, आवाज बढ़िया, बहुत बढ़िया आवाज है। अच्छा आ रही है सर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आवाज है। जी जी। तो सब मेरी बोलो अब जोड़ाइए जी, मोहनदास से लेकर के उप्रेती जी, जनार्दन जी, जितने भी आप सब लोग हैं। और हम एक बात जो बोलनी कि मेरी और जो गुरुजी ने अभी जो कविता सुनाई हमारे दू के टॉपिक लागी एक बात मिली अब तो जो से नेंद्रे लागड़ को ना नकल कि तो मैं ले इसकी नकल करी कि गुरुजी ले मेरी करी और या हमारे दू के विचार ऐसे समान है क्या हम दुनिया है गुरुजी गुरुजी। तो अब आऊं सुनाऊं कि मेरे भी नेंद्रिया के खेल आगे में वो की कविता रखी थी गाड़ी सामने ना पर जब व्यापार में गुरुजी का मोंगनियारी सुनी तो मैं भी तेरी मोंगनियारी सुनाई। गुरुजी आपने पुराने रीति रिवाज बोले मेरे पुराने रीति रिवाज तैयार। अब एला गुरुजी बोलो मेरे नेंद्रिया के खेल तो जी मेरे भी जब मैं छोटा था मेरे भी बचपन के खेल क्या थे से जाऊं विषय को आपने बोलिया मुझे सुनाई। तो चलो ये तो एक संजोग की बात है कि भाई हमारे एक बात कविता मेरा एला का शीर्षक है मेरे नेंद्रिया के खेल। जोला आमे नेंद्रे थे जोला आमे नेंद्रे थे एटकी मेटकी खेलो थे ना किच चाण बांडो लागी और चौबारे पुंडे खेलू थे। चौबारे जानते होंगे आप मकान का निचले वाला किनारा जी। जो भी लागे बोर्ड दे हमें जो भी लागे बोर्ड दे हमें तो भी खेले कावे रीठे कोचा पुंडे दुई कोदवे ने होते और लागो ते बिना शागे भी मीठे। यानी काकेट से रोटी दबाई और गांव में ऐसे खाते गए और कोई सब्जी नहीं कुछ नहीं बड़ा टेस्ट आता था सर। आबड़ी खेली ओबड़ियाटा खेला आबड़ी खेली ओबड़ियाटा खेला और खेला गुली डंडा कुणी कोसिम की कुकड़ी चोरी और कुणी चोरा अंडा। मतलब किसी ने मुर्गियां चुराई तो किसी ने अंडे चुराए बचपन में। चलकुड़ी को चल पाकड़ों का में डाके थे चौड़ाऊ चलकुड़ी पाकड़ों हमें डाके थे चौड़ाऊ बांका खुमेंडा लामी जिप्टी और थाले चुरान थे पेड़ाऊ। सर ये एक पक्षियों को पकड़ने का एक यंत्र होता है सर पत्थर के ऊपर एक दो फंगा लकड़ी लगा करके उसका एक इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है। धोनू शोर और गुलियारी का खेल धोनू यानी धनुष शोर गुलियारी का खेल टेनक्याटी की बंदूक बेकोई के बनकटिया की बेकोई के बनकटिया का निशाना होता अचूक। पाड़ा खेला पात्री खेली और खेलों थे हमें गोटे गिट्टू शायद गढ़वाल में भी खेलते 5-5 गिट्टों का खेल होता सर एक। पाड़ा खेला पात्री खेली और खेलों थे हमें गोटे लामेदाई की चुरावनी खेली और पोचियों थे सोबिया कोठे। ये छिपम छिपाई का खेल है आइस पाइस गप्पा कहते हैं हिंदी में शायद। चरखिया बाणो थे नटवेवाड़ी चरखिया बाणो थे नटवेवाड़ी बूटू पांडी खेली झिंझोटी दियारी के डिप से बाड़नो सब लारकोटी में होते गोटी। तो जो दीपावली में जलाते हैं मशाल गोरावे बकरावे ताल तशू गोरावे बकरावे ताल तशू जे के प्याउते चोइनो पानी गांव दी चो मास नेवते मांगी और तो अभी खिचड़ी कर दे बाणी। यानी जंगल में खिचड़ी पकाते थे बच्चे। पीटू खेला रोडचावनी खेली और खेले आमे ठोड़े
बाबा इजी ओटाउंदे पोड़ोते गोदीदार के बोक्तो के ना बोड़े। ऐसे इंजीनियर थे हमें, मतलब हम एक तरह के इंजीनियर थे बचपन में, कि ऐसे इंजीनियर थे हमें काकतू के जहाज थे बाणु जोश को जहाज बुटोबो तो ओटको तीनी तो बुटोबो भी जानो टेंटी के उखोने लाते यानी मक्की के दाने बिनने का काम टेंटियों के उखोने लाते साथे बुझावनी ते खेलो धोनी जी बाबा तुम आम कोशे थे भाई तुम जेलो मतलब बहुत अनाड़ी थे कैसे हमको माता पिता ने झेला होगा। जे तू लंगड़ी टांग एक लंगड़ी टांग का खेल जे तू लंगड़ी टांग और खेलों ते ओंगाल का खेल पीठ बांव कुणी भी लाऊता पर आपनी राखों ते मेल पीठ बांव कुणी लाऊता लेकिन आपनी राखों ते मेल। तो धन्यवाद ये थे मेरे बचपन के खेल। मैंने अच्छी कविता और तरह जो कविता का जो विषय हो सब बहुत ही अच्छा हो तो अब हमें फेरा होता तो हम अब मौन कीर्ति पटवंदा जो सुभाष वर्मा जुड़ी और बलराम चौहान जी जुड़ी तो ये भी सुभाष वर्मा जी पर जाऊं कि आज बारी हम सब करें अपने जो विचार है सब सुनाओ तो बड़े आदर के साथ ताऊ के मंच। नमस्कार सबको, धन्यवाद दादा। एला सबैले यहाँ नेन्द्रे की बात सुनाई तो मेरी बेसी रही थी, मैं परसे में आगे भी सुनाई रखी है ना। एक कोनी के गीत टाइप को सब सुनाई कविता के रूप में सुनाई कोनी प्रेम प्रसंग वाला चाहिए बोलो सुने के आँखी तेरी नौशीली पाता तेरी मीठी बैठी जाती है गड़ी झूरो जाली फिटी बैठी जाती है गड़ी झूरो जाली फिटी वो घोड़ी घोड़ी सोईने आए घोड़ी घोड़ी सोईने आए उइने भी मिली जाती और प्यारा प्यारा सोना सोना मुखड़ा दिखाई जाती टेमो मुखे भी आती ना सरकारी मेरी ड्यूटी टेमो मुखे भी आती ना सरकारी मेरी ड्यूटी बैठी जाती है गड़ी झूरो जाली फिटी मीने बीते बरिश होई मीने बीते बरिश होई ना मुलाकात मीने बीते बरिश होई ना मुलाकात लानी सोचुता ताऊ से जियो की अपनी बात लानी सोचुता ताऊ से जियो की अपनी बात हो जिए जियो की आगो हो जिए जियो की आगो जाली जो हिटी बैठी जाती है गोरी झूरो जाली छुट्टी बैठी जाती है झूरो जाली छुट्टी बहुत बढ़िया आपड़े बोठाया का तू मतलब अपनी सुंदरता का आपड़े बोठाया का तू रोड़ा नूली पाथिया मतलब हल्ला मत करना अपना कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि आपड़े बोठाया का तू रोड़ा नूली पाथिया होली तुझे बांठिणो हाँ भी बड़ा बोठिया होली तुझे बांठिणो हाँ भी बड़ा बोठिया मिलदा ना मुँह जोशा सारा मुल्क आया रीति मिलदा ना मुँह जोशा सारा मुल्क आया रीति बैठी जाती है गोड़ी झूरो जाली फिटी बैठी जाती है गोड़ी झूरो जाली फिटी। तो ये कविता थी और जो और सुनावनी तो तब नंदरी की बात है सही तब सुनाई दो जाए कि तो टाइम ठीक है सुनो के जीशा ही उजुड़ा मुआ दो और दोपहरी खाई जीशा ही उजुड़ा मुआ दो और दोपहरी खाई स्कूलों के जाने से आगे मैं एक दौड़ गांव पुंडिया लाई स्कूलों के जाने से आगे मैं एक दौड़ गांव पुंडिया लाई दार के भी होगाई करी थी दोपहरी खाई मतलब सुबह का नाश्ता दार के भी होगाई करी थी दोपहरी खाई और चार को दो बस्ते दे स्कूलों को रखते ले जाए चार को दो बस्ते दे स्कूलों को रखते ले जाए और स्कूलों के पहुंचो दो करसे भी खाई स्कूलों के पहुंचो दो करसे भी खाई पर तब भी नहीं हो गई मैं नांदरे की बात ले थी सुनाई
मैं नंदरे की बात आली थी सुनाई। झिंझोटी चोरुड़ी खो खो पोसंपा गोटे खानी काका तम खेल खेलो, खानी काका तम खेल खेलो। तुस बोरी अपना काम ते सोबिया शाटो, तुस बोरी अपना काम ते शाटो। बेवको के सब पहुंच को आंगने पुंडा ते बैठो, जो गांव का एक आंगन होता हो, बेवको के सब पहुंच को आंगने पुंडा ते बैठो। एला ना से खेल और ना आपस मुझसे मेल, एला ना तो से खेल और ना आपस मुझसे मेल। सब किच सब पावले हम बिसराई, सब पाव हम बिसराई। मैं नंदरे की बात आली थी सुनाई, मैं नंदरे की बात आली थी सुनाई। डोखरी का काम गोबरों के गोडाउने, डोखरी का काम गोबरों के गोडाउने, घासू के घोसरोने और कोदों के गोडाउने, कोदों के गोडाउने। आंगने गीत और राती के मुंडाउने, आंगने के ऐसे गीत और कैसे खेलुटे हो एला मन घुटी घुटी जाओ, एला मन घुटी घुटी जाओ, ओशाई ना सभी रहो, एला मन घुटी घुटी जाओ, ओशाई ना सभी रहो। काई किसो सब हम बिसराई, मैं नंदरे की बात आली थी सुनाई। पौड़ो कम थे और खेलना पांडा ज्यादा रखो तो ध्यान लाई, पौड़ो कम थे और खेलना पांडा ज्यादा रखो तो ध्यान लाई। एतु के ताई कति बार रखी मैं स्कूल अपनी मार भी खाई, एतु के ताई कति बार रखी मैं स्कूल अपनी मार भी खाई। पलाई सोचू था छोड़ी दो स्कूल करी ना पढ़ाई, पलाई सोचू था छोड़ी दो स्कूल करी ना पढ़ाई। एला याद काट से जदूस पहुंची जाने आई, एला याद के काट से जदूस पहुंची जाने आई। मैं नंदरे की बात लेती सुनाई, मैं नंदरे की बात लेती सुनाई। बहुत ही अच्छी कविता और जो शब्द मतलब बचपन के दोस्त भी थे ना हाथ गाड़ी और बहुत अच्छी कविता है। और प्रकाश जो है मौन कीर्ति पटुंगा जुड़ी रहे यार एवं सीधा जाऊं भी ये चौहान जी फिर जो हमारा सचिव भी है आखिर मंच का बड़े ऐसा कोई सम्मान विद्यार्थी की हम पटन सो कर चलाए काय के हाँ ये भी सफर लगी पड़ा और सफर के साथ साथ एक वाला काम को हमें हालांकि सफर के साथ साथ पटन ले चलाए तो भैया चौहान जी स्वागत है मौन कीर्ति पटुंगा। बनकर सबके नमस्कार। डाल आई थी नीति काफी दूर से बाद आऊं भी यात्रा मुझे था हम यात्रा मुझे था आवाज आ रही आप साफ साफ लगी होती आवाज। हाँ तो मुझे था ये भी पहुंचे बस तो जी मेरे भी मधुरे से सुनाऊंगा। आवाज साफ रही है, आवाज ना लगे साहब। एक बार बंद कीजिए, आवाज साफ रही है। एक बार कोटी कहीं पैर जोड़ दो यार का। ज्योति कामों के बीएस चौहान जी की आवाज में लो। हाँ ये डी शर्मा जी बैठ जाओ। एक निंद्री कविता हम सब पर सुना ये डी शर्मा जी। ये डी शर्मा जी एक हमारी कविता ला सुनाऊंगा तब हम बीएस चौहान जी बैठ जाते हैं। ये डी शर्मा जी बिल्कुल जैसा आदेश वाला मनमोजी साहब तो सही चल रहे तो आगा से हमारे तैयार बार लगे आऊंदे वे और तैयार को जो है मागो का मीना आमरों बारिया तो बागौर खिलागो जूर। तो अब जो मेरी कविता है तब को नाम है मागो की याद और जूर। तो सुनिया कि मागो की जब आद आऊं मागो की जब आद आऊं बाजारों का पढ़ाऊंदे रात डोकरी पुंडे कोई ना जाने
और तमाशी लांदे सब आउंदे ये भी है माग गाँव ना कम जोड़ा बजारो नाम ज्यादा जुड़ाऊं एला जिमदारा कोई ना शांति एला जिमदारा कोई ना शांति डोकरी हुंदी जोशी लागी आग गाँव दी बिचारे धूनी कुखले एबे बजार ना जुड़ाऊं माग एबे बजार ना जुड़ाऊं माग ढोल काई देऊं ढोल क्या निकूर और एला भी लागू मागो बिजूर ढोल काई देऊं ढोल क्या निकूर एला भी लागू मागो बिजूर नैया लाऊं ते मेड़ो ना पॉइंटों का और बाठड़ पियों ते गेंगटी और सूर ढोल की खांजरी और टुणिया का टांका टुणिया मतलब लोटा जैसे पूरी भजन क्यों क्यों ढोल की खांजरी और टुणिया का टांका पितरों का नाच कोई छाता बांका पावने लाऊं नाचनों के गीत और ध्यान ले आऊं थी मागो की रीत और ध्यान ले आऊं थी मागो की रीत डोकरी पुंडो है नाजला को कोठी डोकरी पुंडो है नाजला को कोठी बिदराई का पोड़ी ना पाग एला थोली हूं आटो चोले हूं और मंडिया चिले हूं शाक और गौरी सोबिया धूनी दे बोसे गौरी सोबिया धूनी दे बोसे ये बात मेरे समझ से पोरे आज जोड़ू बाहरिया वाड़ी लग रहे आऊं गोरे लग रहे आऊं गोरे धोने इजी बाबा तुम जिनवे जागिले गोरे कूड़े माव के मीने गोरे आया बेटा और साथे निया मोसों के पूड़े लाड़ी सोप में बाहर आले भेजी आजकल कारो सब मतलब बाहर लगी नोट दे कि लाड़ी सोप में बाहर आले भेजी बाट बाटी ले जागी गांव आचे नौकरी दे कुणी कुणी बोलागो ओ कैसे ला कोई दे जाऊं आचे हमारे रीति रिवाज आचे गांव दे तियार दाल बेड भी कर दूं रोया और खोया नु अपना जा प्यार और खोया नु जा अपना प्यार धन्यवाद एक ही छोटी बजाय अच्छी कविता है और एवं सीधा जो पीएच चौहान जी जाऊं तब के बाद एक अनिल वर्मा भी जुड़ी तब तस्वीर जान रहे पीएच चौहान जी गाँव के मोहन कीर्ति पटल आई करी अपनी जो कविता है कि निंद्री कविता का समय का भी थोड़ा ध्यान पड़ा रखना तो सुना हम सब बेरे पीएच चौहान जी दौड़ी दौड़ी के और सफर लगी कर तब के बाद टाइम देना हम सब से अपनी बात रखने का और तब के बाद जाना अनिल वर्मा बैठा चलो ओके नमस्कार सब दलतू था हमारा नेता तिने भी कुछ ही दुसला देता दलतू था हमारे गांव का नेता तिने भी कुछ ही दुसला देता जाल बिछाओ जेलापुंडा द्वारा जाल बिछाओ विपक्ष है जेलापुंडा द्वारा तब से भी बिल्कुल न डरा तब भी से बिल्कुल न डरा दलतू था हमारा नेता तिने ही कुछ ही दुसला देता तिने गरीबी की आवाज उठाए थे तिने भी गरीबी की आवाज उठाए थे देश के भी अच्छे आए थे हर जगह जाओ था और खड़ा होता देश के राजनीति का गुड़मुंडा पोड़ा चौकराव थे या बड़े बड़े अस्पताल देखी मिलो खांसी बुखार की जोड़िया ज्यादा तबियत खराब होले तो देवरे दौड़िया ज्यादा तबियत खराब होले तो देवरे दौड़िया नेते हमारे बड़े बड़े आपुरो देवरे नेते हमारे बड़े बड़े नेते आपुरो आपू देवरे रो जौन सारे लोग देव भगवान के डेट है 23 साल गो राजी बणी करी पर हमें पहाड़ पर टोंडे तभी भी कति बीमार है कति दुख से न डरी यदि मैं कविता बाणी ले भी तो ये भी आगे प्रोग्रेस मुझे ओके
ढाई अखरों का ब्रह्मा, ढाई अखरों के सृष्टि, सब ढाई अखरों को यो, ढाई अखरों का ब्रह्मा, ढाई अखर के सृष्टि, ढाई अखरों का विष्णु और ढाई अखर के दृष्टि। जो हम ये रूह से भी हमारे ढाई अखरों के यो, ढाई अखरों के लक्ष्य में और ढाई अखरों के शक्ति, शक्ति माता, ढाई अखरों के हमारे दुर्गा और ढाई अखरों के भक्ति, ढाई अखरों के श्रद्धा, ढाई अखरों का त्याग, ढाई अखरों का ही भाग्य, ढाई अखरों का ही स्वाग। जन्म से लेकर मृत्यु सब सब ऐसा ढाई अखरों का राज। कुड़ी ना समझाया, एला भी एक आमू आगे सवाल, एला भी एक आमू आगे सवाल। धन्यवाद। अब अनिल वर्मा जी को आमंत्रित करो जी। बहुत 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 अच्छी बात। 3 अखर और 5 अखर शब्द ने सुनाई और अब हम सीधा अनिल वर्मा पर जाऊं। तेरा हाथ भी था उठाई और अगले पैर का बॉन्ड के पटल अंदर जुड़ा। या अनिल वर्मा ताऊ मेर मेरी आवाज लगी पहुंचती है तो आज करी हम सब करी अपनी कविता सुनाओ अनिल वर्मा। अनिल वर्मा मोहन के पटल नहीं मोटी रहा के वाकी ना अबे मोहन के पटल ना और हमारा जो कार्यक्रम है ना सो लगभग अब समाप्ति की ओर भी है। हम चाहोगे कि अब सीधा मोहन दावर जाऊं और मोहन दावर ही के जो समीक्षा है कहीं कि हम है ना जो सो मोहन कीर्ति पटल चलाने पे तो शो का नाम ही चलाया हम इस सफर में था और एडी शर्मा जी कहीं बीच थोड़े जुड़ा और महावीर भी कहीं बीच से जुड़ा तो जो भी है ना हम प्रस्तुति देशों की जो किसी कमीशन रही था तो क्षमा चाहूं तो मोहन दा ताके मोहन कीर्ति पटल आई करी एला की समीक्षा वाली धन्यवाद का जो है चुटकुला जरूर सुनिया आदरणीय। धन्यवाद बहुत बहुत आदरणीय सुरेश मनमोजी सर। हमारे इस पटल पर आज मैं स्वागत करता हूं हमारे अनिल वर्मा जी। अभी जुड़े थे थोड़ी देर पहले, शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, दोबारा शायद प्रयास कर रहे होंगे। हमारे आदरणीय महावीर चौहान जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई, आज सुभाष वर्मा जी ने सुनाई, एडी शर्मा साहब ने बहुत कविताएं सुनाई हमको और BS चौहान साहब ने, वो भी जुड़े थे, थोड़ा सा साउंड की दिक्कत आई उनकी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदरणीय सुरेश मनमोजी जी की एक कविता हमने पढ़ी, पानी बिना नहाऊं, और महावीर सिंह चौहान जी ने अच्छा था हमारा रीति रिवाज के ऊपर बहुत बढ़िया कविता इनकी थी, और जलाताऊं तय निंद्रा इस तरह से कोई इनकी दूसरी रचना थी। और आदरणीय एडी शर्मा साहब के रचना में बचपन के खेलों का जिक्र था, और सुभाष वर्मा जी ने मैं निंद्रा की बात ऐकी छुपाई, इसमें विरह से के भाव कुछ में मुझे लगे। इस रचना में सुंदर प्रस्तुति थी। आदरणीय BS चौहान जी ने हमारा नेता यह रचना रखी, और एडी शर्मा जी आपने फिर दोबारा माधव की जब याद आऊं, माघों की जब याद आऊं, इस तरह से उनकी रचना थी। और आज के इस क्रम में क्योंकि हमारे संचालक आदरणीय सुरेश मनमोजी जी सफ़र में थे, लेकिन मैं उनका बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि इस स्थिति में भी उन्होंने इस पटल पर जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनकी प्रतिबद्धता को मैं नमन करता हूं, और भाषा के प्रति उनका जो समर्पण है उसको मैं नमन करता हूं, और सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जौनसारी भाषा की इस 5म भाग में आपने बहुत स्मरणीय इस अंक को बना दिया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे आदरणीय हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, गिरीश हसमुख जी, और हमारे जनुदा जनार्दन उप्रेती जी जनकवि हैं पिथौरागढ़ से, लगातार अपना आशीर्वाद इस पटल को देते आ रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पटल पर डॉक्टर BS कालाकोटी जी जुड़े हैं आदरणीय हल्द्वानी से, और हमारे बलदेव टमटा जी जुड़े हैं
देहरादून से, और आदरणीय हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कृपाल सिंह शीला जी इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। और पटल पर अपनी अपनी बात रखने के लिए संक्षिप्त में उनको कैसा यह कार्यक्रम रहा जौनसारी भाषा का अपने अपनी बात रखने के लिए निवेदन करता हूं, क्योंकि समय बचे तो सब लोग थोड़ी संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी रखने की कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत आभार है, स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। सबसे पहले मैं कूदूंगा क्योंकि मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आज ज्यादा से ज्यादा कवियों ने भाग लिया, ये एक हमारे सौभाग्य की बात है। और बहुत अच्छा किया। मनमोहन कविता आपने की, पानी का गो बिना पानी खाओ, पानी बिना नहाओ, ये बहुत अच्छी कविता उन्होंने प्रस्तुत की। फिर महावीर जी हमारे सामने प्रकट हुए। महावीर जी ने संस्कृति रीति रिवाज अच्छा था, हमारा रीति रिवाज झुगरा कौड़ी कोदो, हमारा अच्छा भोजन का उखले में कूटना और वो चावल खाना, ये बहुत वो चीजें याद दिलाती, दिल को छूती है। शर्मा जी, महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संयुक्त परिवारवाद की याद भी आपने दिलाई, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहले बड़े लंबे चौड़े परिवार होते थे, बहुत आनंद आता था, खेलते थे कूदते थे, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, बहुत अच्छा था। उसकी आपने याद दिलाई। एडी शर्मा जी ने बचपन के खेलों के बारे में और बचपन की कुबुद्धियां जो बच्चों की होती है, कुबुद्धि आप जानते हैं हमारी, ऐसे ऐसे जैसे तितली को पकड़ के या कुछ और काम ऐसे करे जिससे माँ बाप दुखी भी होते थे और सुख भी अनुभव करते थे। बहुत अच्छी चीज उन्होंने प्रस्तुत की। फिर सुभाष वर्मा जी हमारे सामने उपस्थित हुए, प्रेम प्रसंग का गीत प्रस्तुत किया उन्होंने, हमें अपनी जवानी की याद दिलाई। इस बुढ़ापे में आज आपने हमारे दिल में भी आग लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बीएस चौहान जी प्रकट हुए। आज हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा। हमारे नेताओं की कार्य क्षमता और जौनसार विकास में आंख मूंद कर रह जाना, ये बहुत दुखद है। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक कह रहे हैं आप। अनिल वर्मा जी का उनकी प्रस्तुति नहीं हो पाई, इसका हमें खेद है, कल सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार में सर गिरीश दास जी की बात को थोड़ा सा संक्षेप में आगे बढ़ाऊंगा कि सर अभी आपने कहा कि बड़े बड़े परिवार होते थे। सर हम भी बड़े परिवार का ही उदाहरण है आपके सामने। फैमिली में आज भी सर 53 मेंबर्स हम एक ही चूल्हे का पका हुआ खाना खाते हैं, जिसमें कि जो ब्याहता लड़कियां हैं हमारी, जो बुआ जी वगैरह, वो काउंट नहीं है। सिर्फ वो लोग जिन खाना एक साथ बनता है, जहाँ चाचा जी और पिताजी की कमांड चलती है। तो सर शर्मा जी आप भाग्यशाली हैं वास्तव में। इस कलयुग में ये बात घर में है, हम बहुत प्रशंसा करते हैं और सुख अनुभव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप लोगों का। मैंने आपको जानकारी दी बस। जी बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार ढाल आइडेंटिटी और सभी हमारे कीर्तिकारों को, और बहुत सुंदर लगा। मनमोजी जी का सुंदर सा संचालन था। विश्वास होयो ना बातों ना, साथी नहीं मिली थी तेरी साथी की, बात तेरी किसी भी लाई ना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पत्री आई ना। ये सुंदर सी पंक्तियां मुझे मिली थी कहीं से, तो मैं प्रयास किया और बहुत अच्छा लगा। महावीर जी ने बड़े बड़े कुटुंबी कुठेरों थे, अच्छा था हमारा रीति रिवाज और बचपन की दिनचर्या के कई उदाहरण आपने दिए। गोठ मुड़िया तो फूली माटी गुल्ली डंडा पथरी व गोटे कागड़ी जोड़ना का रिवाज कई चीजों से हमें अवगत भी कराया, और ये हमारे वहाँ भी होता है। और यही हमारा बचपन में भी ऐसा कि कबड्डी चोरना है, गुल्ली डंडा खेलना है, वो सब हम लोगों ने भी वो खेल खेले हैं। एडी शर्मा जी ने जब लागे बढ़ गया मैं आंगड़ी खेली, बढ़ गया, अब ये थोड़ा सा मैं मिस कर गया, लेकिन खेला गुल्ली डंडा। आबड़ी सर, आबड़ी एक गुल्ली डंडे की तरह खेल होता है सर। जी आगे में आबड़ी ओबड़ी आता और खेलो तो गुल्ली डंडा। जी सर बहुत धन्यवाद। और किसी ने मुर्गी अंडा तो किसी ने कागड़ी चुराई, लगड़ी टांग पिड्डू अड्डू गुल्ली डंडा, वो सब खेलों का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा। और अच्छे हमारे रीति रिवाज तो जिक्र भी आपने किया तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सुभाष जी ने आंखी तेरी नसीली बातें तेरी मिठा,
तो बहुत सुंदर सी कविता आपने सुनाई थी। मिलदा न मुझसा सारा मुल्क आया रिकी। तो ये पंक्तियां बहुत सुंदर लगी आपकी। और बलराम सिंह जी ने ज्यादा तबीयत खराब वाले देवरिया दौड़िया ढाई आखर के लक्ष्मण ढाई आखर का स्वाद। तो अनिल जी की हम कविता सुन नहीं पाए, वो उनका हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा शायद माइक में। तो चलिए, आप सबका आभार है, प्रणाम करते हैं। और कुछ न कुछ हमको सीखने का अवसर मिल रहा है, आपके साथ जुड़ के आपकी बोली भाषा को प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा भी सीखेंगे तो एक दिन लगेगा कि हम आपका ने जो है हमको बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया। तो ये संगम बनाने के लिए हम मोहनदा को धन्यवाद देते हैं। मोहनदा ने सारे लोगों को इकट्ठा कर जो संगम बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। चलिए, समय भी बहुत हो चुका है, मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप ही की भाषा में नमस्कार ढाल आई दिनी। वाह वाह, बहुत सुंदर जंदूदा, बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं आप। शर्मा जी आपने गोटे शब्द किए, हमारे वहाँ दानी बोलते हैं, 5 पत्थर के टुकड़े होते हैं, उनसे खेली जाती थी, शायद वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं पंथानी भी बोलते हैं उनको, 5 वाले। तो पटल पर सबको नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, सभी तारीफ के लायक है। तो ये सब के ऊपर मोहन जोशी जी के लिए मैं कहता हूँ, बुले तस्वीर किस खूबी से गुलशन में लगाया है, बुले तस्वीर किस खूबी से गुलशन में लगाया है, मोहन कृति पटेल ने हम सबको मानसरोवर का हंस बनाया है, मानसरोवर का। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आदरणीय हमारे कालकोटी सर हैं और हसमुख जी, जनुदा, आपने इस पटल पर अपने अपनी बात रखी और इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमारे हसमुख सर इतनी उम्र में भी हम सबको जोश देते हैं और एक पूरा हमारा पटल खिलखिला जाता है जब आप चुटकुले सुनाते हैं, क्योंकि यह एक दुनिया में शायद एक अलग से ऐसा प्रयास हो रहा होगा जो समकालीन रचनाकारों का इतना लंबा एक दीर्घकालीन मिलन लगातार हो रहा है। कोरोना काल में तो खैर हुआ था, लेकिन ये लगातार ये 4 वर्षों से जो क्रम चला है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और आने वाले समय में निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं चर्चाओं में होगा साहित्य प्रेमियों की। और भले ही लोग कम हैं, लेकिन भावना बड़ी ऊंची है और इसमें जो प्रयास है उसमें आप सब लोगों का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और यह पटल जो है एक अच्छे स्वरूप को धारण कर रहा है और इसमें जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से उत्तराखंडी भाषाओं के विभिन्न शब्दों से, ध्वनियों से और विभिन्न भावों से, विभिन्न विषयों से और विभिन्न कृतिकारों से रूबरू हो रहे हैं। उनका एक मैं हो रहा हूँ, विशेष रूप से मैं ऐसा अनुमान करता हूँ कि सभी लोगों को यह आभास हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि यह जो समन्वय हमारे बीच में बन रहा है, यह अतुलनीय है और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं नव सृजन करने वाले लोगों को प्रेरित करेगा आने वाले समय में। इसी तरह से अगर ये क्रम चलता रहा तो साहित्य सृजन कभी भी रुकेगा नहीं और एक नए मुकाम को प्राप्त करेगा और उसमें सृजनात्मकता के साथ में जो नव सृजन होगा और जो कविताएं गढ़ी जाएंगी उसका एक वैचारिक फलक विस्तार पाएगा। अब हम छोटे छोटे विषयों को लेकर के जो मानवीय संवेदनाएं हैं, ऋतु परिवर्तन है, प्रकृति चित्रण है और प्रेम है, विरह है, संयोग वियोग श्रृंगार है, इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लंबी कविताओं को, लंबे वैचारिक उसको, जिसमें खंड काव्य लिखे जाते हों, जिनमें महाकाव्य रचे जाते हों, जिनमें बड़े बड़े विधाओं में आपके उपन्यास गढ़े जाते हों, कहानियाँ गढ़ी जाती हों,
इस तरह का भी वैचारिक फलक आएगा निश्चित रूप से। हालांकि उसकी आज कमी हो रही है, बहुत कम सर्जित हो रहा है, लेकिन इस तरह अगर हमारे धीरे धीरे इस तरह से लेखन की प्रवृत्ति जगेगी तो बहुत एक उत्कृष्ट साहित्य सर्जित होगा। और साहित्य जगत में इस तरह के प्रयासों का स्वागत होगा और आने वाले समय में कुछ न कुछ नई चीज़ें बन करके आएंगी। अभी तो नहीं होगा, लेकिन एक आध दशक यूं ही गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं देखिए कि कहीं ना कहीं यह गुलदस्ता जो है बहुत सुंदर फूलों से सजा होगा। तो धन्यवाद करता हूँ भाषाओं की इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका, सब कृतिकारों का चरण वंदन करते हुए, नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज जाते हैं चुटकुले की ओर, हसमुख जी की, और फिर समापन की ओर आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। जय। धन्यवाद मोहन जी, सबको धन्यवाद करता हूँ। आज का चुटकुला इसके माध्यम से आप सबको सजग करना चाहता हूँ। उत्तराखंड में पहले कभी एक कड़वा चौथ नहीं मनाया जाता था। आज उत्तराखंड के घर घर में कड़वा चौथ का त्योहार मनाने गया और मैं आप लोगों को, जो जितने भी बुजुर्ग है, जवान है, जो भी है, सजग करना चाहता हूँ कि इस भरोसे मत है कि आपकी पत्नी कड़वा चौथ का व्रत रखती है और आपको दीर्घायु प्रदान हो। जिसको शुगर है, जिसको हार्ट की बीमारी है, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, भाइयों दवाई खाते रहना, इसके चक्कर में मत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपको। और मनमोहन जी सर भी पहुंच गए हैं, वाह, अपने निवास पर पहुंच गए। बस सर अभी पहुंच रहा हूँ, टाइम पर अभी घर पहुंच रहा हूँ। चलिए, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आप पधारे इस पटल पर। और समापन की मनमोहन ओर- जी, आपने चुटकुला सुना नहीं? सर हम सुना देंगे सर इनको, तो बहुत अच्छा चुटकुला। बहुत मजा आ गया सर। और मनमोहन जी साहब तो अभी सर हाथ पैर मुंह सब चल रहा है। सफर की थकान को मिटा रहे हैं ना। जी अभी देखो पूरे टीम के साथ हूँ यहाँ पे। हाँ, जय हो। चलिए चलिए, सबको धन्यवाद करते हुए प्रणाम। आदमी जब थक जाता है ना और सामने कुछ खाने को आता है, एक हमारे यहाँ कहावत है कुमाऊं में, तब तक हूँ जय मरू। गरम खा के चाहे मुंह जल जाए, सारा खाना है जरूर। चलिए, चलो फिर, हाँ, धन्यवाद, शुभरात्रि, प्रणाम, आभार। जय उत्तराखंड, जय जौनसार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय जय उत्तराखंड। जय।